सिंघम फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। जराइम के दुनिया में भी कुछ ऐसा ही अंडरवर्ल्ड के लिए कहा जाता है, लेकिन बॉलीवुड के भाईजान सल्लू भाई ने तो ये दोनों ही कर रखा है। एक तरफ जहां आज का डॉन लॉरेंस जो कि भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुराने डॉन दाऊद से भी उनके दोस्ती के चर्चे खूब आम हैं। दाऊद का छोटा भाई तो सलमान खान की फिल्म के लिए गाना भी लिखा करता था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सलमान खान के जिंदगी में अंडरवर्ल्ड ने दस्तक दी, क्या है इन दोनों की दोस्ती की वो वजह जो दुनिया को नहीं पता है, और पहली बार कब सलमान को दाऊद की मदद की जरूरत पड़ी, कैसे उसके बाद लगातार ये दोस्ती बनी रही और अब क्यों यही दोस्ती सलमान के लिए भारी पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि हम सलमान खान से जुड़ी क्राइम कथा की बात करें, आइए थोड़ा सा ना भाईजान की जिंदगी के बारे में भी जान लेते हैं, जो किसी फिल्म के पटकथा से कम तो कुछ भी नहीं है। वो साल था 1998 का। सलमान खान को काले हिरन के शिकार के मामले में 5 दिन जेल में बिताना पड़ा था और तभी एक ऑडियो टेप रिलीज होती है जिसमें दो लोग बात कर रहे थे। एक इंसान अपने गिरते करियर की बात कर रहा था और फोन के लाइन पर जो दूसरा इंसान था उससे काम दिलाने और करियर को संभालने के लिए मदद मांग रहा था। कहा गया कि यह बातचीत सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के बीच हो रही थी। भले ही आज तक साबित नहीं हुआ कि वो टेप असली था या नकली, लेकिन यह पहली बार नहीं था कि सलमान खान का नाम भारत के सबसे वांटेड क्रिमिनल दाऊद से जुड़ा था। पहले भी जब मुंबई धमाकों से बहुत सारे दूसरे फिल्मी सितारों का नाम जुड़ रहा था, जैसे कि संजय दत्त, उसी समय सलमान खान का भी नाम आया था जिनका संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ बताया गया था। हालांकि वो बात भी साबित नहीं हुई थी। अब भले ही यहाँ कुछ साबित ना हो पा रहा हो, लेकिन कुछ रिश्तों की बातचीत तो चलती ही रहती है। देखिए, अब भले ही दाऊद इब्राहिम का परिवार जो है वो कोंकण से मुंबई आया था, लेकिन वो अफगानिस्तान से रिश्ता रखने वाले पठान थे, ठीक उस अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान की तरह जिन्हें आज पूरी दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है। जी हाँ, सही सुना आपने। सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान के पठान थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में इंदौर आए थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान और परदादा अब्दुल लतीफ खान सेना में सेवा भी कर चुके थे, लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और वहीं उनके बेटे के लिए एक नया रास्ता खुला। सलमान ने 1988 में बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनके करियर का असली आगाज जो है 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से हुआ। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। तो भले ही दोनों यानी कि सलमान और दाऊद के बीच खून का रिश्ता ना हो, लेकिन पठान और अफगानिस्तान वाला इमोशनल कनेक्शन होना कोई अचंभे की बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सलमान खान का सपना कभी भी फिल्मों पे काम करने का नहीं था। वो तो मॉडलिंग में अपना करियर बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने उन्हें फिल्मों में जाने के लिए इंस्पायर किया और शुरुआती स्ट्रगल के बाद सलमान खान ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। ये वो दौर था जब सलमान खान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सुर्खियों में आने लगी थी। साथ ही ये वो भी दौर था जब मुंबई में बॉलीवुड के साथ दाऊद की डी कंपनी अपराध की दुनिया में अपनी सल्तनत तैयार कर रहा था। इसी बीच सलमान खान की पहली बड़ी लव स्टोरी भी बनी संगीता बिजलानी के साथ। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि शादी की तारीख तक फिक्स हो गई थी। 27 मई 1994 को उनकी शादी होने वाली थी और कार्ड्स तक छप गए थे, लेकिन कहते हैं कि यह रिश्ता उस वक्त टूट गया जब संगीता ने सलमान को सोमी अली के साथ धोखा करते हुए पकड़ा। ये पहला बड़ा झटका था जिसने सलमान की निजी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। सोमी अली सलमान की वही एक्स भी है जो इन दिनों लॉरेंस के नाम के साथ सुर्खियों में रहती है। कभी सलमान खान के लिए लॉरेंस से सुलह की बात करती है तो कभी लॉरेंस को सलमान से अच्छा बताती है। हालांकि कहते यही है कि इन्हीं के वजह से सलमान का रिश्ता टूटा था। हालांकि लौटते हैं सलमान के अभी वाले कहानी पर। तो साल 1993 में मुंबई में धमाके हुए थे, ये कई बार बता चुका हूं मैं। ये साल अपने आप में कई कहानी जो है समेटे हुए है, जो कई जगह पर जाकर जुड़ती है। इन धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। बताया था मैंने, कई बॉलीवुड सितारों के नाम भी इस मामले में जुड़े।
जिनमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। हालांकि ये कभी साबित नहीं हो पाया कि सलमान का दाऊद से कोई सीधा यानी कि डायरेक्ट उसका कोई कनेक्शन है दाऊद इब्राहिम के साथ, लेकिन ये विवाद उनके जीवन के हर पहलू को छू गया समझ लीजिए, जो भले ही साबित तो नहीं हुआ लेकिन वो दाग बन गया, एक ऐसा दाग जो कभी धुला ही नहीं। अब बात करते हैं 1998 के बारे में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, जब सलमान की सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान उनका नाम काले हिरन के शिकार के मामले में जुड़ गया। इस मामले ने सलमान खान की जिंदगी को इस तरह से आप समझ लीजिए कि अफेक्ट किया, जो तब से लेकर अब तक जारी है। अक्टूबर 1998 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और 5 दिन जेल में उन्हें बिताने पड़े थे। इस मामले के कारण सलमान का नाम बार बार विवादों में आता रहा। उसी साल एक ऑडियो टेप भी लीक हुआ जिसमें दावा किया गया कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के बीच बातचीत हुई थी। टेप पे कहा गया कि सलमान ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अंडरवर्ल्ड से मदद मांगी थी। हालांकि इस टेप की सच्चाई कभी साबित नहीं हो पाई। 1999 में सलमान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई। इस फिल्म के दौरान सलमान का रिश्ता ऐश्वर्या राय के साथ जुड़ा। कहते हैं सलमान ऐश्वर्या से बहुत प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। फिर सलमान के पॉजिटिवनेस और गुस्सेल स्वभाव ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहे थे। वो उन्हें बार बार फोन करते थे, उनके घर जाते थे और सुसाइड करने तक की धमकी भी देते थे। आगे जब ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबराय के साथ अपना रिश्ता बनाया तो सलमान ने विवेक से भी लड़ाई की। इस लड़ाई के बाद विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सलमान पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद विवेक ओबराय का करियर खत्म हो गया और इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे इन दिनों विवेक ओबराय का भी एक वीडियो सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां वो बिश्नोई समाज और हिरन की बात कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा लगा देता हूं और उस पर भी आप क्या सोचते हैं बताइएगा। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती है। खैर, इसके बाद 2002 में सलमान का नाम हिट एंड रन केस में आया। इस मामले ने सलमान की छवि को और भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जहां एक तरफ वो स्क्रीन लवर बॉय प्रेम के नाम से मशहूर थे, वहीं असल जिंदगी में उन्हें एक खलनायक के रूप में देखे जाने लगा। पहले हिरन की हत्या और अब 4 मासूम लोगों की हत्या के साथ उनका नाम जुड़ गया, जो हिट एंड रन केस के नाम से जाना गया। हालांकि बातें खूब बनी और अदालत का जो फैसला है वो अलग है, लेकिन अभी जो पब्लिक इमोशन और जो कई कहानी चली उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सलमान का लाइफ आप देख रहे होंगे, अब तक एक ऐसा लाइफ था उनका जो हमेशा किसी न किसी एक विवाद से वो निकलते थे और दूसरे विवाद में वो जाकर फंस जाते थे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी 2003 में सलमान खान की एक नई फिल्म आई, तेरे नाम। सलमान खान के करियर को इस फिल्म ने एक नई दिशा दी। इसी साल उन्हें उनका मशहूर ब्रेसलेट भी मिला। ये वाला नहीं, उनका थोड़ा सा अलग है और उनका ब्रेसलेट तो उनके लिए काफी लकी भी साबित हुआ। इसके बाद सलमान खान ने लगातार कई हिट फिल्में दी और इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। सलमान खान का ऐश्वर्या से ब्रेकअप होने के बाद 2003 में उनका नाम कैटरीना कैफ के साथ भी जुड़ा। तो उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम भी किया और उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद भी किया। टाइगर जैसे फिल्म तो आपने देखे ही है। इसी दौरान सलमान ने 2006 में बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सलमान खान के ज़िंदगी से विवाद खत्म हो गए। उनकी ज़िंदगी और विवाद दोनों का इतना गहरा संबंध है कि हर 2-3 साल में कुछ नया हो ही जाता था। 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान का दूसरे खान यानी कि शाहरुख खान से झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा। कहा तो यही जाता है कि इस लड़ाई की वजह भी ऐश्वर्या ही थी। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि कहते हैं कि बीच बचाव करने के लिए कैटरीना और बाकी भी कई लोग आए थे। हालांकि फिल्मी दुनिया से हट के बात करते हैं मुंबई और क्राइम की। इसके बाद मुंबई में हुए 26/11 हमले पर सलमान खान ने एक बयान दिया
जिसमें उन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस को दोषी ठहराया। इस बयान ने उनको एक बार फिर से विवाद में खड़ा कर दिया। सलमान खान और विवाद, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप भी इस कहानी में देख रहे हैं। फिर 2015 में सलमान ने याकूब मेमन के समर्थन में भी ट्वीट किया था और कहते हैं कि वो सबसे पहले निकल कर आए थे फिल्मी दुनिया से जो याकूब मेमन के समर्थन में पोस्ट करते हैं। वो याकूब मेमन जो मुंबई में हुए हमले के लिए कसूरवार था। उनके इस पोस्ट ने हंगामा मचा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर लिया और माफ़ी भी मांगी, लेकिन इससे उनका एक अलग इमेज क्रिएट किया जो उन्हें काफ़ी दिनों तक परेशान भी करता रहा। हालांकि इन तमाम विवादों के बाद भी 2016 में सलमान खान काले हिरन के शिकार वाले मामले से बरी हो गए जो 1998 में हुआ था। उन्हें लगा कि अब उनके ज़िंदगी से मुश्किल भरे जो दिन थे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा ना, हर कुछ साल के बाद 2016 के बाद 2018 आया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई सलमान खान के ज़िंदगी में, जो आज की तारीख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस गैंग ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी। ये एक ऐसा मामला था जहां खुद लॉरेंस बिश्नोई सामने आया था। अभी कई मामले होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई कहीं पीछे होता है जिससे उसके तार नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जोधपुर कोर्ट से पुलिस के साथ मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो सलमान खान को मारेगा। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं। आपने वो वीडियो देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ से सलमान खान की ज़िंदगी में एक ऐसी नई प्रॉब्लम शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई है, और वो प्रॉब्लम लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है। और ये गैंग इतना खतरनाक है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई। हाल ही में उनके करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि यह हमला सलमान खान को चेतावनी देने के लिए किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। यहाँ तक कि हिट एंड रन वाला जो केस था उसमें भी सलमान खान की उन्होंने मदद की थी, और शाहरुख खान से जो उनका सालों साल झगड़ा चला आ रहा था उसे भी बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म करवाया था। इतना गहरा कनेक्शन था बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान का। कुल मिलाकर कोई भी सिचुएशन हो जहां सलमान खान को प्रॉब्लम होती थी तो उनके साथ बाबा सिद्दीकी हमेशा खड़े रहते थे। अब दाऊद इब्राहिम से सलमान खान की कितनी दोस्ती थी ये तो कभी साबित नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन लॉरेंस से सलमान खान की दुश्मनी जग जाहिर है और हर रोज ही लोग देख रहे हैं। आज की तारीख में सलमान खान का अगर कोई सबसे बड़ा जानी दुश्मन है तो वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग की है, जो कभी भी उन पर गाज बनकर गिर सकता है। और इन दिनों तो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग सलमान खान को दाऊद और छोटा शकील से जोड़ते हुए ललकारता भी रहता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, किससे दोस्ती किससे दुश्मनी, और क्या है सलमान खान की ज़िंदगी से जुड़े क्राइम और विवादों की पूरी कहानी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस कहानी को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कहानी सुनने के साथ ही पढ़ना भी पसंद करते हैं तो मैंने एक क्राइम फिक्शन नोवेल लिखी है, आप उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। तो ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोडक्ट सेक्शन में दिख जाएगा ये बुक। बाकी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं पंचम प्रकाश तो यूं ही कहानियां लेकर इस चैनल पर आता ही रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।